ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के सुपर डुपर लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे डाउट और क्वेरीज बच्चों की आती है कि सर ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। तो ज्यादा टाइम नहीं, मैक्सिमम 5 मिनट में बेटा ये 6 टॉपिक को करेंगे हम खत्म। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, एटॉमिक नंबर क्या होता है। आप मुझे देखना, पक्का पूरे 6 हेडिंग आ जाएंगे। सबसे पहली, सर एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है ये बता दो। देखो, एटॉमिक नंबर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छी बात बताया सर आपने, बहुत प्यारी प्यारी बातें बोलते हो जिससे मजा आ जाता है सर। ठीक है, तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन। ओ माय गॉड, इतना मोटा क्यों चल रहा है? ठीक है, ठीक है सर, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ये जेड से अपन क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। समझ में आ गया? पहली बात, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है ना, दैट इज द नोन एज एटॉमिक नंबर। कोई एटम है इतना बड़ा, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस है इतना बड़ा, उस न्यूक्लियस में मान लो 5 प्रोटॉन है, तो दैट इज द एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होते हैं, दैट इज सेड टू बी कि तू बेटा एटॉमिक नंबर है। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। अच्छा, जेड की एक खास बात है ना कि जेड को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं। जितना प्रोटॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर। अच्छा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन एक शर्त है बेटा। शर्त यह है कि वो एटम न्यूट्रल होना चाहिए। सर न्यूट्रल इन द सेंस क्या कहना चाह रहे हो? फॉर एग्जाम्पल सर Na, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर Na की बात कर लीजिए। सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, यहां पे मैं ले लेता हूं Na पॉजिटिव। ठीक है सर, इसका भी एटॉमिक नंबर 11 होगा। बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर सर कितना है? 11 है। अगर मैं इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं तो जितना एटॉमिक नंबर जितना प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर, जितना प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा अगर उस एटम पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है। ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो बेटा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। बेसिकली यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है बेटा 11। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ प्रोटॉन भी 11, भाई जितना प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव लग रखा है। तो पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया होगा? लॉस कर दिया होगा। तो यानी कि बेटे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10। तो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों बराबर इस केस में है जब एटम न्यूट्रल होता है। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बराबर नहीं दिख रहे हैं जब यहाँ पे उसके ऊपर कोई चार्ज लगा हो, न्यूट्रल कंडीशन में नहीं हो। ठीक है, तो इस कारण मैंने वहां पे ब्रैकेट में बहुत प्यारी बात लिखा था। अच्छा, मान लो क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन एक और ले लेते हैं, 17 माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे बेसिकली एटॉमिक नंबर कितना है सर? 17 है। सर इसके प्रोटॉन कितने हैं सर? 17 है सर। जितना जिसका एटॉमिक नंबर, जितना जितना प्रोटॉन उसका उतना एटॉमिक नंबर, जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसमें उतना प्रोटॉन। यही मैं बार बार कह रहा हूं। अगर एटम न्यूट्रल है तो बेटा उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। समझ गए? अच्छा सर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? ठीक है, यहां पे सर एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे हो जाएगा 17। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो जाएंगे सर? 17 ही रहेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन भी 17। अगर प्रोटॉन 17 है तो एटॉमिक नंबर भी 17 होगा। इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर लें सर यहाँ पे, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, यह माइनस रिप्रेजेंट करता है कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या ये तीनों बराबर है? नहीं। अगर न्यूट्रल होगा तो तीनों बराबर होते हैं, अगर उस पर कोई चार्ज है तो वो बराबर नहीं होगा। मैंने ये चीजें बहुत प्यार से लिखा है कि जेड मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा इन द केस की जब वो न्यूट्रल एटम हो। सर ये मास नंबर की बात अगर करें तो मास नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी एटम में प्रेजेंट है, एक एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, दैट इज सेड टू बी कि वो बेटा मास नंबर है। मास नंबर को ही बोलते हैं एटॉमिक मास। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी हमने यहां लिखा है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और ए का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
कभी कभी न्यूट्रॉन निकालना पड़ सकता है आपको, तो जब न्यूट्रॉन निकालना होगा तो आप प्रोटॉन को माइनस कर दीजिएगा एटॉमिक मास से। अगर ये देखो यहाँ पे प्लस में उधर गया तो माइनस हो गया, तो एटॉमिक मास में से अगर हम प्रोटॉन को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा, न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर ऐड कर दें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर भी हो जाता है ये बेसिकली। ठीक है, अगर हमें किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है बेटा, रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे मान लो कि जेड एक एलिमेंट है। ठीक है, सॉरी एलिमेंट एक्स बना देता हूं क्योंकि जेड तो बेसिकली वो होता है हमारा, क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास जेड, जेड एटॉमिक नंबर ले लिया और एक्स यहाँ पे एलिमेंट है, उसको मास ऊपर रहता है, अगर कोई चार्ज यहाँ पे है तो ये यहाँ लग जाएगा। इसका क्वेश्चन एक करा देता हूं मैं जिससे आइडिया लग जाए। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे, एटॉमिक नंबर नीचे, मास नंबर ऊपर, अगर कोई चार्ज है तो बेटा उसके टॉप में लग जाएगा एक क्वेश्चन। देखो यहाँ लिखा हमने कि एटॉमिक नंबर है ये जेड और ये एक्स मास नंबर है, सॉरी एक्स एलिमेंट है और ए जो है ये मास नंबर है, अगर कोई चार्ज है तो बगल में लग जाएगा। ये ए चाहे तो इस तरफ भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करा देते हैं इसके। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, प्रोटॉन दिए हुए हैं, न्यूट्रॉन दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन 18 है सर, प्रोटॉन 16 है सर, न्यूट्रॉन भी 16 है सर। सिंबल बताइए क्या होगा। ठीक है, 16 जिसका प्रोटॉन होता है दैट मीन्स कि वो सल्फर होता है। क्या होता है, सल्फर। प्रोटॉन सॉरी जिसमें प्रोटॉन 16 है तो 16 नंबर पे कौन आता है, सल्फर आता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन 16 है तो एटॉमिक नंबर भी 16 ही रहेगा। चलो अब हमें मास नंबर लिखना है, तो मास नंबर का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन भी 16 है और न्यूट्रॉन भी 16 दे रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 18 है ना बेटा ये, तो 16 16 मिलकर 32 हो गया, तो उसका मास नंबर 32। बेसिकली अगर उसका प्रोटॉन 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी 16 होना चाहिए था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे बेटा 2 बार माइनस लग जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सल्फर 1632 यहाँ पे 2 माइनस लग जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे सॉल्व है, ऑलरेडी देख सकते हो आप, बहुत अच्छे से हमने निकाला है। मास नंबर यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है तो प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन माइनस करके चार्ज पता कर लिया हमने, और सिंबल ये मैंने यहाँ पे लिखा है। बेसिकली 32 चाहे तो इधर भी कर सकते हैं या इधर भी कर सकते हैं, एज योर विश होता है ये। अगर प्रोटॉन 16 है तो एटॉमिक नंबर भी 16 है, सब कुछ अच्छे से हमने दे रखा है जिससे आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो हम लोग ने क्या पढ़ा बेटा, मास नंबर पढ़ा और एटॉमिक नंबर पढ़ा। ठीक है, मास नंबर को ही बेसिकली हम कहते हैं एटॉमिक मास भी। ठीक है, अब सर ये आइसोटोप्स क्या होता है, छोटे क्लासेस में अपन ने एक बात पढ़ी है कि जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंस होते हैं दैट इज सेड टू बी कि वो आइसोटोप्स है। आइसोटोप का मतलब होता है जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि 1H1 1H2 1H3, यहाँ तीनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मास एटॉमिक नंबर देखो 1 1 1, तीनों में एटॉमिक नंबर 1 1 1 है। मास देखो एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, तो सेम एलिमेंट है तो बेटा एटॉमिक नंबर सेम होगा यहाँ पे, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि बेटा ये हमारे आइसोटोप्स है। जैसे Cl ले लेता हूं मैं 17, यहाँ पे ले लेता हूँ 35 ले लिया मैंने, एक Cl और ले लेता हूँ 70 और यहाँ 37 ले लेता हूँ। बेसिकली देखो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर 35 और 37 हो गए, तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आइसोटोप्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अच्छा मैं नाइट्रोजन ले लूं 7 ले लूं या 14 ले लेता हूं, नाइट्रोजन ले लेता हूं 7 और 15 ले लिया मैंने, तो 7 7 तो सेम है लेकिन ये देखो 14 और 15 हो गए। तो कहने का मतलब है कि मास नंबर अलग अलग हो, मास नंबर अलग अलग हो और प्रोटॉन्स क्या हो, सेम हो, दैट इज सेड टू बी कि वो हमारा आइसोटोप्स होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से लिखा है कि दीज आर द एटम्स which have same atomic number but different mass number, मास नंबर अलग अलग 14 15 35 37 1 2 3। ठीक है, इसको प्रोटियम कहते हैं, ड्यूट्रियम कहते हैं, ट्रिटियम कहते हैं। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, भाई सही बात है, प्रोटॉन प्रोटॉन सेम है 17 17 7 7 1 1। ठीक है, न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे। न्यूट्रॉन्स कैसे पता करेंगे, तो मास में से बेटा प्रोटॉन घटा, सॉरी प्रोटॉन और मास को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 17 में से एक बार 35 को माइनस कर दीजिए, 17 में से एक बार 37 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे जो है 14 में से 7 को माइनस कर दीजिए, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू ध्यान देना है।
ठीक है, तो यहाँ पे 15 और 7 है, तो 15 उसका एटॉमिक मास है, 7 उसका प्रोटॉन है, तो घटा दीजिए। भाई यही तो फॉर्मूला पढ़ाया था सर आपने कि सर एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और मुझे न्यूट्रॉन चाहिए तो ये आके इधर माइनस कर देगा भाई, प्रोटॉन और एटॉमिक मास को घटा देंगे तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। आइसोबार जस्ट अपोजिट होता है। आइसोबार में क्या होता है कि एटॉमिक मास सेम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो 40 40 40 एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर देखो 18 है, 19 है, 20 है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, दैट मीन्स कि प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे और सेम एटॉमिक मास होते हैं, दैट इज सेड टू बी की आइसोबार। अच्छा, आइसोटोप्स में मैंने क्या बोला है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास डिफरेंट होता है। यहां पे क्या बोल रहा हूं, आइसोबार में क्या बोल रहा हूं कि एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। कि सर यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, यहाँ पे सेम नंबर के प्रोटॉन होते थे। भाई देख लो यहाँ पे 18 आर्गन का होता है, ठीक है, 19 पोटेशियम का होता है, 20 कैल्शियम का होता है। तो प्रोटॉन्स तो अलग अलग है ना बेटा, 19 है, 18 है, 20 है, लेकिन एटॉमिक मास देखे तो इसका 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी नियर अबाउट 40, सबके 40 40 लगभग है। तो ये कहने का मतलब है कि सर प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट हो गया तो वो आपके जाएंगे आइसोबार में, प्रोटॉन अगर सेम हो गया तो वो आपके जाएंगे आइसोटोप्स में। डिफरेंट नंबर में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स की संख्या पता करना बहुत इजी है, 40 में से 18 माइनस कर दो बेटा 22 आ जाएगा, 40 में से 19 माइनस कर दो 21 आ जाएगा, 40 में से 20 माइनस कर दो तो 20 आ जाएगा, दैट इज द हमारा न्यूट्रॉन की संख्या है। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे आया है 22, यहाँ पे न्यूट्रॉन आया है 21, यहाँ पे न्यूट्रॉन आया है 20। तो न्यूट्रॉन भी तो अलग अलग है बेटे, तो न्यूट्रॉन भी अलग होंगे, प्रोटॉन भी अलग होंगे आइसोबार में, ठीक है। जबकि यहाँ पे न्यूट्रॉन तो अलग हो ही रहे थे लेकिन साथ ही साथ प्रोटॉन तो सेम हो रहा था ना। तो ये हमारे कौन है, आइसोटोप्स आइसोबार। बेसिकली बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि ये आइसोटोन्स क्या होते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसमें ना बेटा न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम हो जाती है, जिसमें दो या दो से अधिक स्पीसीज में अगर न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है तो उसको अपन आइसोटोन्स कहते हैं। जिसमें प्रोटॉन तो अलग अलग होता है, जैसे 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो अलग अलग है। न्यूट्रॉन्स जरा देखो, आप न्यूट्रॉन्स देखो सेम मिल जाएंगे आपको, न्यूट्रॉन निकालना बहुत सस्ता है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि आप 14 में से 6 को माइनस कर दो 8 आ जाएगा, आप 15 में से 7 को माइनस कर दो बेटा 8 आ जाएगा, आप 16 में से 8 को माइनस कर दो 8 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन 8 8 8 आ गया। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट प्रोटॉन अलग अलग है, ये देखो प्रोटॉन अलग अलग है, 6 7 8 है, लेकिन न्यूट्रॉन सेम है 8 8 8। तो यही बात होती है आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, सेम। ऐसे एलिमेंट्स जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो दैट इज सेड टू बी कि वो आइसोटोन्स होता है। बेसिकली यहाँ पे प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स सेम हो जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन सेम होने से ना मुझे कुछ याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। नियॉन है बेटा, यहाँ पे नियॉन है सॉरी, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, तो नियॉन में कितने हैं, 10 हैं। अच्छा सर, सोडियम Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन, होता तो 11 है, एक लॉस करने के बाद ये भी 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। अच्छा सर, Mg डबल पॉजिटिव कर दिया जाए मान लेते हैं, तो 12 होते हैं, 12 में से 2 लॉस हो गया सर, फिर 10 बचा। तो बहुत मजा आ रहा है सर। अच्छा सर, एल्यूमिनियम ले लें, 3 पॉजिटिव लगा दें, 13 होता है, 3 लॉस करा देंगे सर, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सारे लोग आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, जिसमें दो अलग अलग लोग जो है उनके अपने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैच कर रही है। मैं चाहूं यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूं F नेगेटिव दैट इज आल्सो 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन में होता है 9 और एक लेने के बाद ये बन जाएगा 10। वैसे ही यहाँ पे अगर हम चाहें तो फ्लोरीन के पहले आता अपना ऑक्सीजन, 2 माइनस कर देता हूं, उसमें होता 8 है,
दो लेने के बाद ये भी 10 बन जाएगा। अगर हम बात करें सोडियम सॉरी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में होता है 7 और ये 3 लेने के बाद बेटा ये भी बना देगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे के सारे आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मीन्स है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो, सेम हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बेटा, दीज आर द स्पीसीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने देखो सब में दिया 10 10 10 10 10 10, ठीक है, और यहाँ पे ओ पे सबके में 10 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पहचानना बहुत अच्छे से बता दिया। ठीक है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। 6 टॉपिक मैंने पढ़ा है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगर आपको ये पूरे टॉपिक समझ में आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।